बुआ के बाहर जाने के बाद खड़ूसलाल दोनों बहनों के पास आकर कहता है, तुम दोनों मनुष्यों ने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। अपना ये मनुष्य चेहरा लेकर तुम दोनों अनाथ आश्रम चली जाती, हम पर बोझ बनने क्यों आ गई? तभी खड़ूसलाल की बेटी रीमा कहती है, पापा जाने दो, अब ये दोनों आ ही गई है तो हम एक काम करते हैं, इन्हें 2 वक्त की रोटी देकर इनसे घर का सारा काम करवाएंगे। हाँ मेरी बेटी, तुम सही बोल रही हो। आई शाबाश। तुम दोनों आज से कपड़ा लत्ता फटका किचन सब तुम्हें ही करना है, वरना खाना नहीं मिलेगा। हाँ फूफा जी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन मेधा अभी छोटी है, उसे रहने दीजिए। अच्छा, वो छोटी है तो क्या खाना नहीं खाएगी? चुपचाप जाओ, जूठे बर्तन और झाड़ू तुम्हें बुला रहे हैं। दोनों बहनें किचन में जाकर साफ सफाई करने लगती है। तभी मेधा बोलती है, दीदी हमने यहाँ आकर गलती कर दी, फूफा जी हमें बिल्कुल अपना नहीं मानते, हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते। ऐसा कहकर दोनों रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुधा किचन में खाना पकाने लगती है और मेधा छत की साफ सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पर रीमा आ जाती है। रीमा मेधा को चपेट मारकर बोलती है, अरे ओ मेधा, कामचोरनी, ठीक से काम कर, ऐसा करते हैं साफ सफाई। ऐसा कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। थोड़े देर बाद सुधा खाना बना देती है और वह मेधा से कहती है, छोटी तुम यहाँ बैठो, मैं फूफा जी से खाना लेकर आती हूँ। फूफा जी मैंने घर का सारा काम कर दिया, बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दीजिए। खड़ूसलाल जानबूझकर सुधा को रात का बचा हुआ खाना देता है। फूफा जी मैंने तो अभी गर्मा गर्म खाना बनाया है, फिर भी आप मुझे रात का खाना क्यों दे रहे हो? अरे ओ महारानी, खाना है तो खा, वरना सो जा। फूफा जी अगर हम यह बासी खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं खाना है तो मत खाओ, भूखे सो जाओ, मुझे क्या करना है। यह सुनकर सुधा रोते हुए कमरे में जाती है और कहती है, हे भगवान जी, हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, सारे दुख हमें ही क्यों मिल रहे हैं। पहले पिताजी छोड़कर चले गए, फिर मम्मी, और अब फूफा जी भी इतना जुल्म कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। तभी अचानक वो दोनों जादुई हैंडबैग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर सुधा और मेधा शॉक हो जाते हैं। दुखी मत हो सुधा, तुम बहुत अच्छी हो, हम दोनों तुम्हारे पास होकर भी तुमने हमारा गलत इस्तेमाल नहीं किया। हम दोनों जादुई हैंडबैग है, अगर तुम मुझ में हाथ डालोगी तो तुम्हें अनलिमिटेड सोना मिलेगा, अगर तुम मुझ में हाथ डालोगी तो तुम्हें अनलिमिटेड पैसा और चांदी मिलेगा। उन दोनों जादुई हैंडबैग की बात सुनकर सुधा और मेधा बहुत खुश होते हैं। मेधा, अब हमारे पास ये जादुई हैंडबैग है तो अब हम फूफाजी का जुल्म नहीं सहेंगे। सुधा खड़ूसलाल को बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुधा जादुई हैंडबैग से सोना निकाल लेती है। उस सोने से सुधा एक बड़ा घर खरीदती है। उस घर में वहाँ मेधा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन चाय पीते हुए सुधा कहती है, छोटी, जिस तरह मम्मी पापा के बिना हमें गुजारा करना मुश्किल हो गया था, ऐसे कई बच्चे होंगे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं इस जादुई हैंडबैग की मदद से उनका सहारा बनना चाहती हूँ। दीदी क्यों ना हम एक अनाथ आश्रम खोल दें, जिससे हम गरीबों और बेसहारा बच्चों की मदद कर पाएंगे। यह सुन सुधा खुश हो जाती है। वो जादुई हैंडबैग से पैसे निकालती है और एक अनाथ आश्रम खोलती है। उस अनाथ आश्रम में वो बेसहारा और गरीब बच्चों का ख्याल रखती है, अच्छा खाना और पढ़ाई देती है। उसके इस अच्छे काम के लिए उसे अवार्ड भी मिलता है। उस दिन से सुधा और मेधा जादुई हैंडबैग को थैंक यू बोलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।